दोस्तों नमस्कार। मैंने सोचा इतनी सारी वीडियोस डाली हैं, बच्चे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सीबीएसई वाले अलग कर रहे हैं, एनआईएमएस वाले अलग कर रहे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एक इशू है। तो चलो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं दोनों बच्चों को, इस 12th क्लास के बच्चों को, एनआईएमएस और सीबीएसई वाले बच्चों को एक कैलकुलेशन लगा के क्लियर बता दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई वाले बच्चों की, लेकिन एनआईएमएस वाले हैं, अगर आप एनआईएमएस वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईएमएस के बारे में जो भी रिपोर्ट या जो भी जानकारी बन रही है या जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सीबीएसई वालों को देखकर ही लिया जा रहा है। इसलिए एनआईएमएस वालों को बहुत ध्यान देना है कि सीबीएसई वालों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि एनआईएमएस वाले वेट ही कर रहे हैं और सीबीएसई वालों के तो रिजल्ट तक आने की तैयारी हो चुकी है। तो प्लीज वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के जो मार्क्स हैं। देखिए रिजल्ट तो आ चुका है, मार्क्स रिजल्ट आ चुका है का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों का रिजल्ट अब आने को है। 45 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा सीबीएसई वाले बच्चों का, जो कि फाइनल हो चुका है। सीबीएसई के मार्क्स बनेंगे कैसे, ये एक समस्या है। बच्चे कह रहे हैं किस तरह के मार्क्स बनेंगे। न्यूज पे भी मैंने आज मॉर्निंग में देखा था कि 2 गर्ल्स थी जो बता रही थी कि सीबीएसई के जो मार्क्स है वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बनने चाहिए। कई बच्चों को ये वर्ड सुनकर ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि दे डोंट नो अबाउट द इंटरनल असेसमेंट, एक्चुअली व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। मैं यहाँ पर आपको खुलकर बता देता हूँ। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है, इंटरनल मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि आपके प्रैक्टिकल्स जो भी हुए हैं, प्री बोर्ड्स हुए हैं या अदर टेस्ट जो भी हुए हैं, उनके आधार पर स्कूल आपकी डिटेल निकालता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की और उसके आधार पर उसको वो मार्क्स डिजाइन करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपने जो भी क्लासेस अटेंड किए हैं ऑनलाइन, उसमें जो आपकी प्रेजेंट एब्सेंट लगी है उसके आधार पर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया गया है ये कि कोरोना के काल में बच्चों को ना बुलाकर, उनके एग्जाम्स ना लेकर उनको इस तरीके से पास किया जाए। राइट, यहां पर बात करते हैं एग्जाम्स के बाद रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो 45 विद इन 45 डेज यू विल गेट द रिजल्ट्स इन योर हैंड्स। राइट, 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं, रिजल्ट तो आ जाएंगे। अब किसी बच्चे ने, हो सकता है उसकी अटेंडेंस कम हो सकता है प्रैक्टिकल सही से ना दिए हो, एक आध मिस हो गया हो सकता है प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हो, तो वो भी एक टेंशन में होगा। तो मैं टेंशन दूर कर देता हूं, यहाँ पर बताता हूं आपको। अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से, जो कि सीबीएसई द्वारा दिया जाता है, उससे अनसेटिस्फाई होता है कोई स्टूडेंट, तो एग्जाम को वो दोबारा दे सकता है, लेकिन वो एग्जाम को दोबारा तभी दे पाएगा जब कोरोना काल यानी कि ये स्थिति सही हो जाएगी पेंडेमिक की। तो वो तुरंत एग्जाम नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। राइट, तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अगर आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड है, यू कैन टेक योर एग्जाम अगेन, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पेंडेमिक सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं हो जाती। राइट, अब बात करते हैं यहां पर एनआईएमएस 12th क्लास के बच्चों के बारे में। अब 12th क्लास के बच्चों का क्या है, बिल्कुल पैटर्न सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, जब तक सीबीएसई वाले रिजल्ट निकालेंगे तब तक एनआईएमएस के बच्चों का रिजल्ट उसके भी करीब करीब 15 से 20 दिन के बाद आएगा, ये तय है। लेकिन देखिए एग्जाम कैंसिल्ड हो चुके हैं, एनआईएमएस के 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में क्लियर बता रहा हूं आपको। हो सकता है और वीडियोस में और जगह पर लोग बता रहे हो कि आपको शायद कि ये कैंसिल हुए हैं, नहीं हुए। मैं बता देता हूं कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन अभी कैसे, प्रायर जितने भी नोटिस थे, जितने भी पुराने नोटिस हैं, उनके जो एंशियंट नोटिस थे जो उन्होंने एनआईएमएस के अपने उस पे लिस्ट पे लगा रखे थे, वो सारे नोटिस आप देखो जाके, वो सब हटा दिए गए हैं। किस लिए हटाए, क्योंकि एक नया नोटिस लगने वाला है, 2 या 3 दिन के अंदर नोटिस लग जाएगा जिसमें क्लियर हो जाएगा कि एनआईएमएस के 12th क्लास के एग्जाम भी कैंसिल हो गए हैं। राइट, अब बात करते हैं, कैंसिल तो होने ही होने हैं, ये तो तय है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर 12th क्लास के सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने, तो सोच के देखिए, क्योंकि जो एचआरडी है वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर, सोच के देखिए इतने बड़े जो लीडर थे जिनको सारा निर्णय लेना था कि एग्जाम्स का ये क्या करना है, बच्चों का, कि बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचना है, जब उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो बच्चों के बारे में सोचते हुए नरेंद्र मोदी जी ने रात को फैसला लिया और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएं। राइट, तो उसी के आधार पे बता रहा हूँ, एनआईएमएस के भी एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे फाइनली, 1-2 दिन के अंदर नोटिस लग जाएगा, हो चुके हैं मान लीजिए। अब बात करते हैं प्रायर नोटिस जो आने वाला है, वो नोटिस आएगा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, जो कि पूरा ऐलान हो जाएगा कि आपके एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब यहां पर तो था प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड्स और अदर टेस्ट, लेकिन यहाँ पर तो एनआईएमएस के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके टीएमए के आधार पर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। राइट, आपके टीएमए अगर सबमिट हैं तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आपने इनकेस टीएमए सबमिट नहीं किया है तब आप क्या करेंगे जरा सोचिए।
लेकिन मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था, बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, मेरे को काफी कमेंट्स आए हैं रात से कि सर क्या होगा, टीएमए सबमिट नहीं हुए तो क्या होगा, अगर कर रखे हैं तो किस तरह से मेरे मार्क्स बनेंगे, कम तो नहीं देंगे या ज्यादा आएंगे तो किस तरह से आएंगे। तो मैं बता देता हूँ टीएमए के आधार पर कैसे मार्क्स आते हैं। अगर आपने टीएमए सबमिट किया है तो उसके आधार पर आपका जो राइटिंग का स्टाइल होता है, आपने जिस तरीके से वो फाइलें सारी सबमिट की हैं, सही से बनाई हैं, पेजेस कितने फिलअप किए हैं, 5 to 6 पेजेस पर फाइल होने चाहिए। अगर ये चीजें आपने फिलअप की हैं सही से तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा और रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, राइट, कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स में काउंट हो जाएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम देते हैं दोबारा, लेकिन वही सिचुएशन यहां पर भी है, इनके एग्जाम्स होंगे उसके बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे, सीबीएसई के बाद ही होंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आते हैं जो कहते हैं हमें एग्जाम देने हैं जी, हम सेटिस्फाई नहीं है जो भी नंबर आपने हमें दिए हैं, तो उसके बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे, राइट। दूसरी बात है रीचेकिंग का भी ऑफर, यानी कि रीचेकिंग का भी ऑफर आपके लिए है कि आप चाहे तो रीचेकिंग भी करवा सकते हैं इनकेस अगर आपके टीएमए सबमिटेड बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द numbers that they have given you, with the marks that they have given you, so you can ask for the rechecking, right। तो ये भी कर सकते हैं आप अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं बताता हूं ओवरऑल इस पूरे मुद्दे को मैं यहां पर इस वीडियो में क्यों लेके आया। देखिए, अगर आपने टीएमए सबमिट की है, एनएमएस वालों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने टीएमए सबमिट की है तो आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ठीक है, चाहे वो मार्क्स कम हो ज्यादा हो, वो आपको डिसीजन लेना है कि आप अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स में काउंट होना चाहते हैं या फिर आप उससे संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके लिए मैं यहां पर अभी कुछ विचारधारा आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि टीएमए सबमिट होना बहुत जरूरी है। यहां पर बच्चों ने प्रैक्टिकल दिए हैं, नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल नहीं दिए तो कोई बात नहीं, प्री बोर्ड दिए होंगे, प्री बोर्ड दिए तो कोई बात नहीं, अदर टेस्ट दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपका टीएमए सबमिट नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा इशू आपके लिए हो सकता है, राइट। 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, बाकी 92% गारंटी है, 92% बच्चे पॉजिटिवली पास हो जाएंगे। 92% एनआईएमएस के बच्चे इस बार पास हो रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है, केवल 8% स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं होंगे। वो भी कौन कौन है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं करा और जिन्होंने क्लासेस वगैरह जो भी अपनी फाइल वगैरह जो होती है जमा करवानी होती है वो जाके जमा नहीं करी, या कभी कोई उनका एडमिशन ही काउंट नहीं किया गया, कभी उन्हें लगा उनका एडमिशन नहीं हुआ या उनके कभी कार्ड्स में नंबर्स नहीं बन के आए, तो ऐसे बच्चे मेरे को नहीं लगता कि वो पास हो पाएंगे, राइट। तो 92% उम्मीद है कि आप लोग पास होंगे, बस आपके टीएमए सबमिट होने चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था 31 तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के भी एग्जाम्स फटाफट नोटिस लगे और आपके एग्जाम्स कैंसिल हो। यहां पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलती है, रियल मिलती है। और हम टीएमए सबमिट, अगर जो बच्चों के टीएमए सबमिट नहीं है वो क्या करें, जो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं वो क्या करें। ऑन डिमांड एग्जाम्स जिन बच्चों ने 15 अप्रैल तक दिए थे, मार्च अप्रैल में, तो उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। और जो आगे का प्लान कर रहे हैं कि वो ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं तो वो क्या करें, उसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट करके बताइए, मुझसे पर्सनली बात कीजिए 1 to 1, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, राइट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।